और युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, मंच पर विराजमान अन्य जनप्रतिनिधिगण, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा बहन पीटी उषा जी, देश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे खिलाड़ी साथी, सपोर्टिंग स्टाफ, अन्य पदाधिकारी और नौजवान दोस्तों, भारतीय खेल के महाकुंभ का महासफर आज गोवा आ पहुंचा है। हर तरफ रंग है, तरंग है, रोमांच है, रवानगी है। गोवा की हवा में बात ही कुछ ऐसी है। आप सभी को 37वें नेशनल गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक बधाइयां। साथियों, गोवा वो धरती है जिसने देश को ऐसे अनेक स्पोर्ट्स स्टार दिए हैं, जहां फुटबॉल के प्रति दीवानगी तो गली गली में दिखती है और देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब्स में कुछ यहां हमारे गोवा में है। ऐसे खेल प्रेमी गोवा में राष्ट्रीय खेलों का होना अपने आप में नई ऊर्जा भर देता है। मेरे परिवारजनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। 70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रही है। इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 70 से ज्यादा मेडल जीतकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसमें भी भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। ये सफलताएं यहां आए हर खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये नेशनल गेम्स एक प्रकार से आपके लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड है। आपके सामने कितने अवसर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पूरे दमखम के साथ आपको
श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। करोगे ना? पक्का करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरे युवा साथियों, भारत के गांव-गांव, गली-गली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा इतिहास साक्षी है कि अभाव में भी भारत ने चैंपियन पैदा किए हैं। मेरे साथ मंच पर हमारी बहन पीटी उषा जी बैठी है, लेकिन फिर भी हर देशवासी को हमेशा एक कमी खलती थी। हमारा इतना बड़ा देश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेडल टैली में हम बहुत पीछे रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद हमने देश की इस पीड़ा को राष्ट्रीय संकल्प से पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठाया। हम बदलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बदलाव लाए चयन प्रक्रिया में, हमने उसे और पारदर्शी बनाया। हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए समाज की मानसिकता में। पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जो रोड ब्लॉक्स थे, हमने उन्हें एक एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया। सरकार ने टैलेंट की खोज से लेकर उनके हैंड होल्डिंग कर ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया। इसका परिणाम हम आज पूरे देश में देख रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों में स्पोर्ट्स के बजट को लेकर भी संकोच का भाव रहता था। लोग सोचते थे कि खेल तो खेल ही है और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना। हमारी सरकार ने इस सोच को भी बदला। हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया। इस वर्ष का सेंट्रल स्पोर्ट्स बजट 9 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। सरकार ने खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इकोसिस्टम बनाया है। इन योजनाओं के तहत देश भर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर से आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, उनके दूसरे खर्चों पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,
इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को दुनिया की श्रेष्ठ ट्रेनिंग दी जाती है। आप कल्पना कीजिए, खेलो इंडिया योजना के तहत अभी देश भर के 3000 युवा, ये हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग चल रही है। इतना बड़ा टैलेंट पूल खिलाड़ियों का तैयार हो रहा है और इसमें से हर खिलाड़ी को प्रति वर्ष 6 लाख रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। खेलो इंडिया अभियान से निकलने वाले करीब 125 युवा खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। पुराना सिस्टम होता तो शायद ही इस प्रतिभा को कभी पहचान मिल पाती। इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 36 मेडल जीते। खेलो इंडिया से खिलाड़ियों की पहचान करो, उन्हें तैयार करो और फिर टॉप से उन्हें ओलंपिक पोडियम फिनिश की ट्रेनिंग और टेम्परामेंट दो। ये हमारा रोड मैप है। मेरे युवा साथियों, किसी भी देश के स्पोर्ट्स सेक्टर की प्रगति का सीधा नाता उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति से भी जुड़ा होता है। जब देश में नेगेटिविटी हो, निराशा हो, नकारात्मकता हो, तो मैदान पर भी, जीवन के हर क्षेत्र पर भी इसका बहुत बुरा असर दिखता है। भारत की ये सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टोरी भारत की ओवरऑल सक्सेस स्टोरी से अलग नहीं है। भारत आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आपको बीते 30 दिनों के काम और उपलब्धियों से मिलेगा। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, आपका उज्जवल भविष्य कैसे तैयार की जा रहा है। मेरे नौजवान, गौर से सुनिए। सिर्फ 30 दिन के मैं काम बताता हूं आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है, और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना। गगनयान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेस्ट सफलता से किया गया। भारत को अपनी पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत मिली। बेंगलुरु मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। इन्हीं 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। भारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ। भारत में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया।
40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई। यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत 5G यूजर बेस के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा। एप्पल के बाद गूगल ने भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने का ऐलान किया। हमारे देश ने अन्न और फल सब्जी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों, ये तो अभी हाफ टाइम हुआ है। अभी मेरे पास गिनाने को और भी बहुत कुछ है। आज ही मैंने महाराष्ट्र में नलवंडे डैम पर भूमि पूजन किया है, जो 50 साल से अटका हुआ था। बीते 30 दिनों में ही तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और IIT कैंपस का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बीते 30 दिनों में ही महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट केंद्र लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले गुजरात के धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश में एक साथ 2.25 लाख गरीब परिवारों को PM आवास योजना के घर मिले। इन्हीं 30 दिनों में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख पहुंची। आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 करोड़ कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांक्षी जिलों के बाद देश में आकांक्षी ब्लॉक के विकास का अभियान शुरू किया। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई। और साथियों, इन्हीं 30 दिनों में खेलों की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीते। 40 साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ। उत्तराखंड को हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और वेलोड्रोम स्टेडियम मिला। वाराणसी में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हुआ। ग्वालियर को अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर मिला। और यहां गोवा में ये नेशनल गेम्स भी तो हो रहे हैं। सिर्फ 30 दिन के, मेरे नौजवान सोचिए, सिर्फ 30 दिन के कार्यों की एक लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपको बस एक छोटी सी झलक दिखाई है। आज देश के हर सेक्टर में, देश के हर हिस्से में अभूतपूर्व तेजी से काम हो रहा है। हर कोई विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। साथियों, ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके मूल में मेरे देश का युवा है, मेरा भारत का युवा है। आज भारत का युवा अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत के युवा के इसी आत्मविश्वास को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए हाल में एक और बड़ा काम हुआ है। मेरा युवा भारत, यहां आपने बोर्ड देखे हैं सब जगह पे। मेरा युवा भारत यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। ये ग्रामीण और शहरी यानी देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक्ट करने का भी
वन स्टॉप सेंटर होगा, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान किए जा सके। ये भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बनाने का माध्यम बनेगा। अब से कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर मैं माय भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं और देशवासियों को मालूम है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर हम देश भर में रन फॉर यूनिटी का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहूंगा गोवा में भी और देश के हर कोने में 31 अक्टूबर को देश की एकता के लिए रन फॉर यूनिटी का शानदार कार्यक्रम भी होना चाहिए। आप सब भी इस अभियान से जरूर जुड़िएगा। साथियों, आज जब भारत के संकल्प और प्रयास दोनों इतने विराट है, तब भारत की आकांक्षाओं का बुलंद होना भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ही आईओसी के सेशन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। साथियों, ओलंपिक्स के आयोजन के लिए हमारी आकांक्षा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। 2036 यानी आज से करीब 13 साल बाद भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक ताकतों में से एक होगा। उस समय तक आज के मुकाबले हर भारतीय की आय कई गुना अधिक होगी। तब तक भारत में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास होगा। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक भारत का तिरंगा और शान से लहरा रहा होगा। ओलंपिक्स के आयोजन के लिए कनेक्टिविटी और दूसरे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। इसलिए ओलंपिक्स भी हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। साथियों, हमारे नेशनल गेम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। ये भारत के हर राज्य को अपना सामर्थ्य दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इस बार गोवा को यह अवसर मिला है। गोवा सरकार ने, गोवा वासियों ने जिस प्रकार की तैयारियां की हैं, वो वाकई बहुत सराहनीय है। ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बना है, वो आने वाले अनेक दशकों तक गोवा के युवाओं के काम आएगा। यहां से अनेक नए खिलाड़ी भारत को मिलेंगे। इससे यहां और ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करना संभव होगा। बीते कुछ वर्षों में गोवा में कनेक्टिविटी से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है। नेशनल गेम्स से गोवा के टूरिज्म को, यहां की इकोनॉमी को भी लाभ बहुत होगा। साथियों, गोवा
ये गोवा तो उत्सवों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। हमारी सरकार गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और समिट्स का भी महत्वपूर्ण सेंटर बना रही है। साल 2016 में हमने ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में आयोजित किया था। G20 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी यहां गोवा में हुई है। मुझे खुशी है कि दुनिया में टूरिज्म की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म को G20 देशों ने आम सहमति से स्वीकार किया है। ये गोवा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। इसी आह्वान के साथ मैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की घोषणा करता हूं। आप सभी एथलीट्स को फिर से अनेक शुभकामनाएं। गोवा है तैयार, गोवा असा तैयार, गोवा इज रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद।